तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब पहले से पंचांग के अंदर आप कह रहे हैं जो साल भर के लिए छप जाते हैं उसमें इस तरीके के किसी मुहूर्त का जिक्र नहीं है। बावजूद इसके आपने खुद ही कहा भी कि वो संदेश दिया गया उनको कि जनवरी में ही मुहूर्त चाहिए और उन्होंने जनवरी की शुभ घड़ी बता दी। तो ये सब क्यों किया जा रहा है फिर आपके हिसाब से इतनी जल्दबाजी में? ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 2024 जनवरी में क्यों रखा गया? आपका आकलन क्या है? देखिए, हम तो अनुमान के बड़े पंडित नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि ये तो अटकलबाजी है, इसलिए हम कोई अनुमान नहीं कर सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि ये समय सही नहीं है और अभी मंदिर भी अर्धनिर्मित है। दोनों बातों के लिए हमने ध्यान आकृष्ट किया है। हमको जब हमारा वक्तव्य आ गया उसके बाद से बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही। उनमें प्रमुख रूप से लोगों ने ये बात कही कि महाराज जी आप होने दीजिए, जैसा भी हो रहा है, अभी भी विपत्ति की स्थिति है। हमने कहा क्या विपत्ति की स्थिति है? उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में मोदी जी नहीं जीते तो फिर प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी कभी भी। दूसरी पार्टियां आ जाएंगी और वो राम मंदिर को रोक देंगी निर्माण को और प्रतिष्ठा ही नहीं होने देंगी। तो हमने उनको कहा कि आपको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी हार जाएंगे? आप ऐसा क्यों सोच के चल रहे हैं? अगर मोदी जी के कार्य अच्छे हैं तो वो जीतेंगे ही और फिर प्रतिष्ठा करेंगे ही और मंदिर निर्माण हो रहा है। बल्कि आपके पास तो ये बहाना है कि आप कहें कि अभी तो मंदिर हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमको एक टर्म और दीजिए ताकि हम अच्छे से उसको पूरा कर सकें। अगर आप पहले ही प्रतिष्ठा कर देंगे तब तो और दिक्कत हो जाएगी। लोग कहेंगे अब तो आपका ये काम भी हो ही गया, अब आपकी क्या ज़रूरत है? तो ये तो राजनीतिक दृष्टि से आप सोच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी हमको तो लगता है कि इससे आपके आत्मविश्वास की कमी ही लोग समझेंगे और वो कोई लाभकारी कार्य नहीं होता है। जहाँ पर संघर्ष हो वहाँ पर आत्मबल जिसका खत्म हो जाता है लोग उसको पराजित समझते हैं। तो इसलिए ये नहीं, आप धर्मपूर्वक जो कार्य करना है करिए, क्योंकि धर्म कार्य हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य ऐसा जैसा लोगों ने प्रतिक्रिया में हमसे कहा तब हमको अनुमान होता है, अन्यथा हम तो कैसे समझ सकते थे कि क्या मामला है। और ये लोग कौन? क्या ये राजनीतिक आम लोग हैं, राजनीतिक दलों के नहीं हैं। आम लोग हैं जो इस पे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमको किसी पार्टी के व्यक्ति ने आकर आपसे कुछ नहीं कहा? किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।